नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10 गणित प्रश्नमाला 4.2 इससे पहले पढ़ी थी हमने 4.1 और इसका नाम है द्विघात समीकरण। इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने पर जो x और y के जो मान निकलेंगे ना, वही इस समीकरण के क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। तो द्विघात समीकरण के क्या ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। इधर देखो प्रश्न को कैसे करेंगे, पहले प्रश्नमाला 2 में भी पढ़ रखा है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम और लास्ट को गुणा, प्रथम और लास्ट को गुणा, यानी एक्स स्क्वायर की गुणा किससे करो, माइनस के 10 से। तो आएगा कितना, माइनस का 10 एक्स स्क्वायर। अब टुकड़े किसके करने, बीच वाली संख्या के, यानी 3x के टुकड़े करने। किसका 3x, माइनस का 3x, इसके टुकड़े करो। देखो इसके टुकड़े गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए 10, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 3x। देखो टुकड़े कैसे करेंगे इधर देखो, देखो सबसे पहले मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ, एकदम इजी हो जाता है टुकड़े करना। देखो 1 का पाड़ा 10 बार कितना आएगा 10, फिर 2 के पाड़े में कितना आता है 10 आता है ना, 2 के पाड़े में यस, कितनी बार बोलने पर 5 बार, ये आ गया 10। इसके बाद में 3 4 5 6 7 8 9 किसी में नहीं जाता ना, यस, कितने टुकड़े बन गए 2। अब देखो 10 में 1 जोड़ो कितने हो गए 11, और 10 में 1 घटाओ कितने 9, ये काम आएगा नहीं, हमें तो 3 मिलना चाहिए। 5 में 2 जोड़ो कितना हो गया 7, और 5 में 2 घटाओ कितना हो गया 3, यस, ये टुकड़ा काम आ सकता है। यानी कि मैं यहाँ पर ले लूँ माइनस का लाना ना, यानी कि माइनस का 5x और प्लस का 2x। 5 में 2 जोड़ो यानी 3 लाना, हाँ 5 में 2 जोड़ो, यानी माइनस का 5 प्लस का 2 कितना हो गया, माइनस का 3 हो जाएगा, और 5 2 10, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये टुकड़ा काम हमारा। इधर देखो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x और माइनस का 10 और बराबर 0। अब बनाऊंगा 2 के जोड़े, बनाओ 2 के जोड़े। इसमें कॉमन लो, कॉमन क्या आएगा, यहाँ x है यहाँ एक्स स्क्वायर है, कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। x का भाग एक्स स्क्वायर में x बार, और यहाँ x कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 5। यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह आएगा। अब देखो यहाँ 2 और यहाँ 10 है, यानी दोनों में क्या कॉमन आ सकता है 2, 2 का पहाड़ा, यानी इसमें देखो कितनी बार जाएगा x बार जाएगा, यानी 2 से 2 कट गया x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 5, यानी 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा 5, और बराबर कितना आ गया 0 आ गया। देखो दोनों कोष्ठक गुणनखंड करने पर समान होने चाहिए, समान है, दोनों में से किसी एक को लिख लो। ये लिख लिया x माइनस 5, दूसरा लिखो x प्लस कितना 2 और बराबर कितना 0। अब इन दोनों के बराबर 0 रखना है। इधर देखो x माइनस 5 इसके बराबर 0, x प्लस 2 इसके बराबर भी 0। तो ये x बराबर तो कितना आ गया 5, और यहाँ x बराबर कितना आ गया माइनस के 2। तो ये इसका आंसर आ गया, और ये भी इसका आंसर आ गया। उतारो से। हाँ अब करते हैं पहले का दूसरा प्रश्न। वही रफकारी, इधर देखो 2x स्क्वायर की गुणा किससे करो, माइनस के 6 से करो। तो ये माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 12x स्क्वायर आ गया। अब देखो टुकड़े किसके करने, x के टुकड़े करने, यानी जोड़ने या घटाने पर तो x आना चाहिए, और गुणा करने पर माइनस का 12x आना चाहिए। अब आपको यही देखना कि 12 किस किस के पाने में आता है, यानी 1 × 12 12, 2 × 6 12, और 3 × 4 12। अब 4 के पाने में आता है क्या 12, यस, वापस उल्टा हो जाएगा, इतना ही लिखो। फिर 5 में नहीं आएगा, फिर 6 में आएगा, ये आ रखा है, फिर 7 8 9 नहीं आएगा, फिर 12 में आएगा, तो ये ले लो। देखो 12 में 1 जोड़ो 13, 12 में 1 घटाओ 11, हमें तो 1 लाना है, नहीं आ रहा इससे काट दो। 2 में 6 जोड़ो 8, और 6 में 2 घटाओ 4, हमें तो 1 मिलना चाहिए, ये भी नहीं आ रहा है। 4 में 3 जोड़ो 7, और 4 में से 1 घटाओ कितने बच रहे, सॉरी 4 में से 3 घटाओ कितने बच रहे, 1 बच रहे, यानी ये जोड़ा काम में आ रहा है। अब हमें उत्तर किस में चाहिए, प्लस में, तो बड़ी संख्या प्लस की रख लो, छोटी माइनस की रख लो, यानी 4x माइनस का
3x। देखो गुणा करो, 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 4 में से 3 गया 1x आ रहा ना, तो ये जोड़ा काम आ गया। इस तरह से करना आपको, लिखो इसे इधर 2x स्क्वायर। अब इसमें यहाँ पर ये लिखना है प्लस का 4x और माइनस का 3x और माइनस का 6 और बराबर 0। दो के बनाने जोड़े बना लिया। अब यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ 2 और यहाँ 4, यानी कॉमन क्या आएगा यहाँ पर 2x कॉमन आ गया। 2 से 2 कट गया, x से स्क्वायर कट गया, क्या बचा x प्लस का प्लस। देखो x से x कट गया, 2 का भाग 4 में कितनी बार 2 बार, x प्लस 2। माइनस है तो माइनस ले लो। अब दोनों में देखो x तो कॉमन है नहीं, तो x आएगा नहीं। अब क्या लेंगे 3 लेंगे कॉमन, तो 3 का भाग 3 में एक बार, यानी 3 तो कट गया, बचा क्या x। और यहाँ पर वापस चेन किसका आ जाएगा, देखो माइनस माइनस किसका हो जाएगा प्लस का, और 3 2 कितना हो गया 6। बताओ दोनों कोष्टक समान आ रहे हैं क्या, यस, तो हमारा आंसर सही आएगा। x प्लस 2, दोनों में से एक कोष्टक को लिखना है, लिख लिया। अब यहाँ से लिखो 2x माइनस का कितना 3 बराबर 0। अब इसको कैसे करेंगे, इसके मूल निकालने, दो मूल आएंगे ना, x के जो मान आएंगे वही इस द्विघात समीकरण के मूल कहलाएंगे। तो कैसे करेंगे, x प्लस 2 इसके बराबर भी क्या रखेंगे 0, और 2x माइनस का 3 इसके बराबर भी क्या रखेंगे 0। तो ये x बराबर तो कितना हो गया माइनस का 2, ये आ गया एक आंसर। दूसरा 2x बराबर, ये माइनस का इधर आता ही, प्लस का मान किसका याद करना x का, तो गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी भाग में, ये इसका दूसरा मान निकल गया। तो द्विघात समीकरण के मूल ही पूछे थे ना, ये मूल हो गए। x के दोनों मान इस गुणनखंड के क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। उतारो इसे। अब करते हैं पहले का तीसरा प्रश्न, इससे पहले हमने 2 प्रश्न कर लिए हैं। देखो गुणनखंड विधि से हल करना ना, और इस द्विघात समीकरण के क्या याद करने, मूल याद करने। देखो इसको भी कैसे करेंगे, अंडूड का 2x स्क्वायर, पहले रफकारी करो इधर, अंडूड का 2x स्क्वायर, इसकी गुणा किससे करो 5 अंडूड 2 से करो। किससे करो 5 अंडूड 2 से। अब गुणा कर दो कितना आ रहा है, अंडूड 2 की गुणा अंडूड 2 से करोगे तो 2 बन जाएगा, बन गया। और फिर इस 2 की गुणा किससे करनी 5 से, और फिर इसकी गुणा किससे करनी x स्क्वायर से। तो आपके पास ये कितना आ गया टोटल, ये हो गया आपका 10x स्क्वायर। कितना x स्क्वायर 10x स्क्वायर हो गया। अब लो 7x, बीच वाली संख्या के टुकड़े करने, टुकड़े करो। कैसे करोगे, तरीका बता रखा है। 10 किसके पार्ट में, मतलब वो देखना है। 1 इंटू 10 कितना होता है 10, 2 इंटू 5 कितना होता है 10, 3 के पार्ट में 10 आता नहीं, 4 के नहीं आता, वापिस 5 के आ गया, तो रिपीट हो रहा है। 2 ही पार्ट का हमारा। इधर देखो 10 में 1 जोड़ो 11, 10 में 1 घटाओ 9, हमें तो 7 चाहिए, इसको काट दो। 5 में 2 जोड़ो कितने 7, और 5 में 2 घटाओ 3, हमें 5 में 2 जोड़ने पर 7 मिला ना, यस, ये जोड़ा आएगा काम। ये ऐसे करने, टुकड़े ऐसे सीखने हमेशा के लिए। इधर देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, प्लस के चाहिए ना, प्लस के 7x, तो क्या लिख दो 2x, प्लस के 2x और प्लस के कितने x 5x। देखो गुणा करो, 5 दूए 10 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यानी 10x स्क्वायर बन रहा है, यस बन रहा है। और जोड़ने पर 7x हो रहा है, यस हो रहा है। तो ये टुकड़ा सही है, वहां पर लिखो। इधर देखो अंडूड का 2x स्क्वायर प्लस, अब ये लिखो यहाँ पे 2x प्लस का 5x प्लस का 5 अंडूड 2 लिख दिया। अब बनाना है 2 के जोड़े बराबर 0 लगा लो। 2 के बनाओ जोड़े, कॉमन ध्यान से लेना। इधर देखो यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो x कॉमन आ गया। यहाँ अंडूड 2, यहाँ 2 है। देखो इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडूड 2 की गुणा अंडूड 2 से करूंगा, तब आएगा क्या आएगा 2 आएगा। क्या आएगा 2 आएगा। इधर देखो तो कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक अंडूड का 2x कॉमन आ गया। अब देखो अंडूड के 2 से अंडूड का 2 कट गया, x से स्क्वायर कट गया, क्या बचा x बचा, हो गया। प्लस अब इसमें भाग लगाएंगे, यानी कि इसको ऐसे समझो, ये अंडूड का 2x, यानी इसको ऐसे समझ लो, अंडूड 2 की गुणा अंडूड 2 से करने पर कितना बनता 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। इसमें भाग किसका लगाना, अंडूड 2x का, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, बचेगा क्या अंडूड का 2, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ अंडूड का 2। बहुत ईजी है गुणनखंड विधि, थोड़ा समझना है आपको ध्यान से। प्लस का प्लस लिख लो।
अब इन दोनों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्या 5, क्या कॉमन आएगा 5 कॉमन आएगा, 5 से 5 कट गए क्या बच गया x, प्लस 5 से 5 कट गए क्या बच गया अंडर का 2 और बराबर क्या लिखना है 0। देखो दोनों कोष्टक समान आ रहे हैं क्या, यस। अगर समान आ रहे हैं तो हमारे गुणनखंड सही है, अगर समान नहीं आ रहे तो गुणनखंड गलत है। इधर देखो x प्लस अंडर का कितना 2 और दूसरा अंडर का 2x और प्लस का कितना 5 और इनके बराबर क्या लिखना है 0 लिखना है। अब देखो दोनों के बराबर लगाओ 0, x प्लस अंडर का 2 इसके बराबर भी 0 और अंडर का 2x प्लस का 5 इसके बराबर भी लगाओ 0 लगाओ। इसको हल करो, x बराबर ये प्लस का अंडर 2 था ना, ये माइनस का अंडर 2 हो जाएगा और यहाँ पर अंडर 2x बराबर ये प्लस का 5 इधर आएगा माइनस का 5। देखो ये तो हल आ गया इसका, इतना ही होगा। ये कैसे करोगे, ये 2x है, अंडर के 2x है ना, हमें 1x चाहिए तो ये माइनस का 5 बटे अंडर का कितना आ जाएगा 2, ये इसका दूसरा मूल निकल गया। उतर वैसे अब करते हैं पहले का चौथा प्रश्न। इधर देखो बहुत ईजी है, देखो इसको समझो। देखो प्रथम की लास्ट से गुणा करनी, परंतु यहाँ पर बटों में संख्या आ गई ना, घबराना नहीं। आपको क्या कर लेना, या तो लघुत्तम लेके कर लो, लघुत्तम लेके नहीं करो तो क्या करो सभी में 8 का भाग लगा दो। 8 का भाग देने पर यानी सभी में किसका भाग दे दो 8 का भाग दे दो। सभी में 8 का क्या देने पर भाग, अरे सॉरी गलत बोल रहा हूँ, बटों में 8 है तो सभी को 8 से क्या करनी है गुणा करनी, भाग नहीं देना है। सभी को 8 से क्या करनी है गुणा करने पर। अगर बट्टों में कभी भी कोई भी संख्या आ जाए तो आपको क्या करना, अगर उसको हटाना चाहो तो या तो लघुत्तम लेके कर लो, अगर लघुत्तम लेना नहीं चाहो तो क्या कर लो सभी को 8 से गुणा कर दो। इधर देखो 2x स्क्वायर को गुणा करो 8 से, यस, माइनस का x है इसको भी गुणा करो 8 से, प्लस 1/8 है इसको भी गुणा करो 8 से, बराबर 0 इसकी गुणा भी कर दो 8 से, दोनों पक्षों में कर दो। इधर देखो ये 8 दुए 16x स्क्वायर, ये माइनस के 8x और इस 8 से ये 8 घट जाएगा तो प्लस का बचेगा 1 और 0 को किसी से गुणा करोगे क्या आएगा 0। ये बन गई आपकी द्विघात समीकरण। अब इसको हल करो, क्या करना प्रथम को लास्ट से गुणा, वही तरीका 16x स्क्वायर की गुणा लास्ट यानी फर्स्ट की लास्ट से गुणा करो, 1 से करनी है, बराबर 16x स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है, अब हमें माइनस के 8x है ना, माइनस के 8x इसके करने टुकड़े, जोड़ने या घटाने पर तो क्या आना चाहिए माइनस का 8x और गुणा करने पर आना चाहिए 16x स्क्वायर। कैसे आएगा इधर देखो पहले ही बता रखा है, इस 16 से लेके हम काम करेंगे। इधर देखो यानी 16 किस किस के पाड़े में आते हैं, 1 × 16 16, 2 × 8 बराबर 16, 3 के पाड़े में 16 आते नहीं है, 4 के पाड़े में 16 आते हैं 4 बार यानी 16 हो गए, 5 के में नहीं आते, 6 में भी नहीं आते, 7 वापस 8 में आएगा, रिपीट हो रहा, छोड़ दो इसको। देखो 16 में 1 जोड़ो 17 और 16 में 1 घटाओ 15, इसको काट दो, ये काम में नहीं आ रहा, मैं तो 8 चाहिए। 8 में 2 जोड़ो 10 और 8 में 2 घटाओ 6, हमें तो 8 चाहिए, इसको भी काट दो। 8 में 8 जोड़ो, सॉरी 4 में 4 जोड़ो 8, 4 में 4 जोड़ो 8 और 4 में 4 घटाओ 0, हमें तो 4 में 4 जोड़ने पर 8 मिल रहा नहीं, यस यही चाहिए, तो ये टुकड़ा आएगा हमारे काम। अब किसके 8 चाहिए माइनस के, तो दोनों संख्याओं को माइनस की ले लो, माइनस का 4x और माइनस का 4x जोड़ने पर तो ये आ जाएगा और गुणा करने पर ये आएगा, चेक कर सकते हैं आप। तो इसको करते हैं, इधर देखो 16x स्क्वायर माइनस के 8x की जगह ये टुकड़ा लिखेंगे, क्या लिखेंगे माइनस का 4x और माइनस का 4x और प्लस का कितना लिखेंगे 1 और बराबर क्या लगेंगे 0। देखो 2 के कर लो, 2 के बना लो जोड़े, बना लिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 4x, 4 का भाग 16 में 4 बार और x से स्क्वायर कट गया, क्या बच गया x और यहाँ पर क्या आ गया 4x का भाग 4x में 1 बार और किसका आएगा माइनस का, यहाँ लिखो माइनस, जैसा चाहिए ना वैसा उतार लेना है।
अब दोनों में अलग अलग है ना, तो हमेशा कॉमन क्या आता है, एक आता है। क्या लोगे, एक का भाग लगोगे, क्या आएगा 4x, और माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस और कितना हो गया 1, बराबर क्या लगा दूं 0। देखो दोनों कोष्टक समान है ना, यस, अगर दोनों कोष्टक समान है तो हमारे गुणनखंड बिल्कुल सही है। अब क्या करोगे, इन दोनों में से किसी एक को लिख लो, एक बार लिख लिया। अब ये बार वाला लिखो, 4x और माइनस का 1 हो गया। अब इन दोनों के बराबर क्या लगना है, 0, यानी दोनों के बराबर 0 लगा के मान हल करो। 4x माइनस का 1 बराबर 0, 4x माइनस का 1 बराबर 0, हल करो। देखो 4x बराबर, ये माइनस का 1 इधर आया, प्लस का 1, कितने x, 4x। हमें 4x नहीं चाहिए, हमें 1x चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टे कितना हो गया 4। ये आपका पहला मूल निकल गया इस द्विघात समीकरण का। दूसरा देखो वापिस सेम है, सेम आएगा। 4x बराबर का कितना हो गया 1, माइनस का था प्लस का हो गया, कितना x चाहिए 1, तो 1 बट्टे कितना हो गया 4। ये आपका दूसरा मूल निकल गया। उतारो इसे। अब करते हैं पहले का 5वां प्रश्न। इससे पहले हम 4 प्रश्न कर चुके हैं, ये 5वां प्रश्न। इधर देखो सेम तरीका है, गुणनखंड विधि से हल करना है। इसके क्या याद करने, मूल, यानी x के दोनों मान निकालने। इधर देखो प्रथम की गुणा किससे करेंगे, लास्ट से, यानी कि 100x स्क्वायर की गुणा 1 से करनी, आएगा कितना 100x स्क्वायर आएगा। देखो बहुत ही इजी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। अब माइनस के है आपके 20, माइनस के 20x। देखो अब इसके टुकड़े कैसे होते हैं, ज़्यादातर विद्यार्थियों को यही दिक्कत आती है कि इसके टुकड़े कैसे करें। तो मैंने स्पष्ट बता दिया, और एक बार और बोल देता हूँ कि प्रथम की लास्ट से गुणा करने पर जो संख्या आती है ना, उसी के ऊपर काम करेंगे। अब टुकड़े किसके करने, 20x के, यानी माइनस के 20x के टुकड़े करने। तरीका बता रखा है, यहाँ जो गुणा करने पर संख्या आती है ना, उसी को पहाड़े के रूप में लेते हैं। यानी 100 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 × 100 करने पर कितना आता है 100, 2 × 50 यानी 2 का पहाड़ा, यानी 50 बार, यानी कितना आता है 100। 3 में आता नहीं, 4 में आता है, कितनी बार 25 बार, और 5 में कितनी बार आता है 20 बार, 6, 7, 8, 9, 10, 10 × 10। अरे 6 के पहाड़े में 100 नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता, 10 के पहाड़े में आता है 100, यानी 10 × 10 करने पर कितना आ रहा है 100। अब आपको इजी तरीका बता दिया, एक बार और देख लो। इधर देखो 100 में 1 जोड़ो 101, 100 में 1 घटाओ 99, 99 आ रहा है क्या, नहीं, माइनस का 20 आ रहा है क्या, नहीं, इसको काट दो। 50 में 2 जोड़ो 52, और 50 में 2 घटाओ 48, ये आ रहा है, नहीं, इसको भी काट दो। 25 में 4 जोड़ो 29, 25 में 4 घटाओ 21, आ रहा है क्या, नहीं, इसको भी काट दो। 20 में 5 जोड़ो 25, और 20 में 5 घटाओ कितने बचेंगे 15, यानी ये भी नहीं आ रहा है। 10 में 10 जोड़ो कितने आ रहे 20, यस, हमें जो चीज़ चाहिए वो मिल गई ना, इससे पकड़ना है। इधर देखो कैसे करेंगे, माइनस के चाहिए, दोनों माइनस के ले लो, माइनस का 10x और माइनस का 10x, यही आएगा। गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 × 10 100 हो जाएगा, x × x x स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। इधर देखो 100x स्क्वायर हो गया। अब माइनस के 20x की जगह ये टुकड़ा लिखेंगे, माइनस का 10x और माइनस का 10x और प्लस का 1 और बराबर 0। आपको इसी तरीके से करके करना है, ताकि आपका गुणनखंड कभी गलत नहीं होगा। ये तरीका अपनाना है, जो कटा उसे काट देना, जो बच रहा है हमारा, जो हमें जो चाहिए वो उत्तर मिल जाए, तब उसको ले लेंगे और उसके टुकड़े कर लेंगे। इधर देखो क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। कितना कॉमन आएगा, 10x कॉमन आएगा। 10 का भाग 100 में 10 बार, x से स्क्वायर कट गया, x बच गया। 10x का भाग 10x में 1 बार, और प्लस माइनस माइनस, कोष्टक बंद कर दो। माइनस है तो माइनस ही लगाना है। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, पहला कोष्टक बन जाने के बाद दूसरा चिन्ह किसका लेंगे, वहाँ पर जो चिन्ह होगा वही चिन्ह लेंगे। प्लस होगा तो प्लस लेंगे, माइनस होगा तो माइनस लेंगे, हमेशा के लिए ध्यान रखना। इधर देखो दूसरा, अब 10x है, यहाँ 1 है, दोनों में कॉमन नहीं आ सकता, क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे। 1 का भाग सेम संख्या आएगी 10x, प्लस सॉरी माइनस और प्लस माइनस और 1 और बराबर कितना लिख दूँ 0। अब देखो ये और ये कोष्टक समान है ना, दोनों में से 1 को लिख लो, 10x माइनस का 1। दूसरा यहाँ से लिखना, भले ही सेम आ रहा हो, 10x और माइनस का 1 बराबर क्या लिखेंगे 0। इन दोनों के बराबर 0 रखना है। 10x माइनस का 1 बराबर 0 और 10x माइनस का 1 बराबर
0। देखो 10x का 10x लिखो बराबर माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का 1 हो गया। मान किसका याद करना, x का याद करना है। तो 10x बराबर 1 था तो 1x बराबर कितना हो जाएगा 1/10। ये पहला मूल आ गया। दूसरा मूल कैसे याद करेंगे, तो 10x बराबर हो जाएगा 1, मान ज्ञात करना x का, तो ये 1/, कितना हो जाएगा 10। ये आपका दूसरा मूल हो गया। तो इस पहले के पांचों प्रश्न कर लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और उसको आगे से आगे शेयर करो, उतारो इसे।